हाँ, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं मास को मोल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मास। तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का आप मोल्स निकालना चाहते हो उसका सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला को अगर मैं सिंबल्स में लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल एन यूज करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, और मोलर मास के लिए यूज करते हैं कैपिटल एम। तो एन स्मॉल एन बिकम्स डब्ल्यू अपॉन एम, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब मैं मोलर मास बता ही देता हूँ आपको हाथ के हाथ होता क्या है। तो मोलर मास क्या है बेसिकली, मोलर मास है मास ऑफ वन मोल, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज के एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। सिमिलरली मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सर ठीक है जी। सर मोल एटम से भी छोटा होता है? नहीं, मोल एटम से बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए, वन मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, बताता हूं अभी देखो। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अच्छा, इट इज इट्स वैल्यू इज सेम एज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इसकी वैल्यू मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास से सेम होती है, बट द यूनिट इज ग्राम पर मोल इंस्टेड ऑफ यू। यूनिफाइड मास की जगह, यू की जगह ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल इंस्टेड ऑफ यू। अब समझिए जरा ध्यान से क्या है। अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। अगर मैं लिखूं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो वो है 4u। सही है। अगर मैं लिखूं मोलर मास ऑफ हीलियम, तो वो है 4 ग्राम पर मोल। तो वैल्यू तो सर सेम है। मतलब मोलर मास ऑफ हीलियम से मतलब हो गया 6.022 वाला मतलब इक्वल टू 4 ग्राम मोल। एग्जैक्टली देखो, अब मैं दोबारा ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्या फर्क है दोनों के यूनिट में। तो एटॉमिक मास हीलियम का हो गया 4u, और मोलर मास हो गया 4 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास के अंदर कितने एटम्स हैं, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। तो दिस इज मास ऑफ इक्वल वन टू वन एटम। एटम, वन एटम। एंड मोलर मास का मतलब होता है वन मोल का मास, और वन मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो कैन यू सी हाउ ह्यूज इट इज, 10⁻23, इट्स मोर देन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। तो अब आप समझ रहे हैं कौन सा यूनिट बड़ा है, ग्राम पर मोलर मास बड़ा होता है कि एटॉमिक यस मास बड़ा सर। होता है। सर पर लेकिन हमारा वैल्यू में चेंज नहीं आता, बस हम लोग यूनिट में चेंज आ जाता एग्जैक्टली, तो इट्स लाइक राइटिंग, सॉरी लॉक हो गया, एक मिनट, वो स्क्रीन शेयरिंग गलती से ऑफ होगी। हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ। है। यस सर। ठीक है, तो इट्स लाइक राइटिंग 1 ग्राम एंड 1 टन्स। तो टन्स आपको पता है ना 1000 kgs के बराबर होता है। यस सर। तो 1 ग्राम और 1 टन में वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट क्या है, बहुत फर्क है यूनिट के अंदर, बहुत ज्यादा फर्क है। 1 टन जो है ग्राम्स में बहुत ज्यादा बड़ा हो। अगली बात समझ में। यस सर। अच्छा, अम्म, तो मोलर मास और एटॉमिक मास आई होप क्लियर है नाउ।
कम बैक टू द फॉर्मूला। तो बेसिकली यूनिट कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर मास किस में होगा, मास होगा ग्राम में, और ये होगा ग्राम पर मोल में, करेक्ट। तो कैंसिल हो जाएंगे ग्राम से ग्राम, और क्या बचेगा यस सर, यूनिट आंसर में, मोल। मोल बचेगा, है ना। तो बस इसी तरीके से आता है। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया मास, व्हाट, मास टू मोल्स। अब मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको नंबर टू मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स। सर ये वही चीज है जो जैसे कि हमको ना ये 9th में टेबल फॉर्म में कराया था, तो ये सर ये फॉर्मूला फॉर्म में। हाँ हाँ, वही वही चीज है। ओके सर। बस उसमें 9th क्लास में ना आपने फॉर वो नहीं करा था, वॉल्यूम वाला नहीं करा था आपने, मास और नंबर वाला तो करा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना नहीं सीखा था आपने 9th स्टैंडर्ड। इस बार आप वॉल्यूम को भी सीखोगे, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। ओके। अच्छा तो मास टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये 6.022 जो होता है इसे क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल एन यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल एन। कैपिटल और एन। एवोगाड्रो नंबर के लिए कोई सिंबल यूज मत करना, 6.022 इंटू 10⁻23 लिख दो सीधा। सिंबल जितने यूज करोगे कंफ्यूजन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे अगर यूज करना होता है तो हम एन सबस्क्रिप्ट में ए यूज करते हैं एवोगाड्रोस नंबर के लिए, बट हम यहाँ सीधा वैल्यू ही लिख देते हैं, तो इट बिकम्स इजियर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। आपने मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया और नंबर को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दो फॉर्मूलाज आपने स्टैंडर्ड में भी करे थे, कुछ नया नहीं। तीसरा फॉर्मूला है वो आपने नहीं करा था, वॉल्यूम टू नंबर वाला, वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम of a substance या of the substance in लीटर चाहिए होगा ये वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। 22.4 जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ सर ये बस गैसियस शेड ना। 1 मोल, हाँ 1 मोल ऑफ गैस एट, सब्सटेंस की जगह ना मैं गैस लिख देता हूँ, एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट बोला तुमने, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, यही लिख दो यहाँ पर इनफैक्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का कितना होता है एसटीपी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एसटीपी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, एग्जैक्टली सर कोई सी भी 22.4 गैस लीटर। हो। कोई सी भी गैस हो, एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई सी भी गैस हो, अगर वो गैस एसटीपी पे है यानी उसका टेम्परेचर 0 है और प्रेशर 1 atm है। 0 मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डिग्री सेल्सियस की तुम्हें आदत है, वैसे तो हम यूज करते हैं सिंबल केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन है अगर उसका टेम्परेचर, और उसका जो प्रेशर है वो 0 है, सॉरी 1 एटमोस्फेयर है, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है, तभी हर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, 1 मोल ऑफ गैस का ऑब्वियसली, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस is equal to 22.4 liter. Similarly, 1 mole of anything has this many atoms, 6.02 10 to the 23 atoms. ठीक है, तो तीन फॉर्मूला समझ में आ गए। अब तीन फॉर्मूलाज को, यस ये सर। जो तीन फॉर्मूला अभी हमने लिखे, n is equals to w upon m लिखा हमने एक, फिर हमने n is equals to नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर लिखा 6.022 into 10 to the power 23,
और फिर हमने तीसरा लिखा n is equal to v upon 22.4. These are the three formulas that we used. ठीक है. Now we can combine these formulas. Combine यानी इनको आपस में एक दूसरे से मैच कर सकते हैं. ऐसे w upon m जो है उसको हम n upon एवोगाड्रो नंबर के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज हैं. सिमिलरली हम w अपॉन m को वॉल्यूम अपॉन 22.4 के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज हैं. और तीसरा हम वॉल्यूम अपॉन 22.4 को n अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 के इक्वल भी लिख सकते हैं. करेक्ट? यस कितना सर. समझ में आया? ठीक है. तो इसको सर यूज आपने करके W क्या रखा था, एक बार W कंफर्म करना. मास ऑफ अ सब्सटेंस. ओके सर. ओके. ठीक है. तो वीडियो फ्रीज हो गई है. नो सर, सर आ रहा है. ठीक है. ठीक है. तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें. फिर इसके बाद एक थोड़े से डिटेल और बताऊंगा मैं एक दो क्वेश्चन करने के बाद. तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन देखें आप, अगर क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, फर्स्ट पार्ट है 52 ग्राम या 52 मोल ऑफ हीलियम. सेकंड है 52 grams of helium. थर्ड है 52 liter of helium at STP. इन तीनों चीजों में आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हीलियम के. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर आप ये देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है और आपको दिया क्या है. आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, यानी बिग क्वेश्चन मार्क डाल लो. नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल एन. नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है स्मॉल एन. ठीक है. कैपिटल एन स्मॉल एन में डिफरेंस क्लियर है ना? यस कोई सर. डाउट तो नहीं है? नो सर. हिलाल आपको भी समझ में आ रहा है? ठीक है. फिलहाल आवाज आ रही है तुम्हारा? यार थोड़ा या तो माइक दूर है, तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. जा ही नहीं रही है उसके. एनीवेज, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें किस क्वेश्चन में करना है? 52 मोल्स ऑफ हीलियम. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 52 मोल्स दे रखे हैं ऑफ हीलियम. ठीक है. तो मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकाल. अब स्मॉल एन दे रखा है आपको 5 मोल. स्मॉल एन 5 मोल दे रखा है और आपको कैपिटल एन निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इज इक्वल्स टू सर कैपिटल 52 एन. मोल्स नहीं दिए हुए. 52. सॉरी 52. सॉरी मैंने 5 लिख दिया. 52 मोल दे. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. n इज स्मॉल n इज इक्वल्स टू Yes, कैपिटल sir. n अपॉन 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है. ये यस सर. आपको यही 52 रखा है. कैपिटल n निकाला है आपने 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है. ये कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा वो लिखते हैं. अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा. सही. सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन का दिया हुआ है 52 grams ऑफ हीलियम. तो इस बार भी कैपिटल एन निकालना है. इस बार आपको मास दिया हुआ है, W दे दिया 52 ग्राम. ठीक है. और आपको क्या निकालना है? आपको n निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर W और कैपिटल एन सर दोनों पहले आए हैं? हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. नहीं तो क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, लेकिन जरूरत क्या है? जब कंबाइंड फॉर्मूला बता सर दिया है मोलर मैंने मास. आपको, W सर मोलर मास निकालेंगे. n अपॉन. मोलर मास 4 पुट करके इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. एग्जैक्टली. तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूला से, ये जो बताया था मैंने. यस सर. यस सर. मास और नंबर वाले को इक्वेट कर दो. तो आपका मास दिया हुआ है 52 ग्राम. हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4.
4 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम पर मोल, एग्जैक्टली। 4U मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम मोलर मास यूज करते हैं। हालांकि मैंने अब फिर से बता रहा हूँ कि यू वैल्यू सेम होती है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो 52 डिवाइडेड बाई 4 is equals to n upon Avogadro's, 6.022 into 10 to the power 23. तो आपका 13 into 4 से 52 कैंसिल हुआ, 13 आ गया, 13 into 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, ये जो भी एटम्स आ जाएंगे। और लास्ट है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, 52 लीटर ऑफ हीलियम। तो 52 लीटर ऑफ हीलियम का मतलब वॉल्यूम दे दिया आपको 52 लीटर, और आपको निकालना नंबर है। तो अब इन दोनों का फॉर्मूला कंबाइंड वाला लगा देंगे। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आई होप ये क्लियर है। वॉल्यूम आपको 52 दे रखा है, ये 22.4 दे रखा है, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपका n का, वो आप लिख। अमान, समझ में आ रहा है? अक्षत, आपको भी आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये देखिए। हिलाल, आवाज आ रही है आप तुम्हें? ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ गैस whose which occupies a gas 11.6 gram of which occupies a volume of 10 liter at STP। तो एक गैस है जिसका 11.6 ग्राम, अगर वेट में 11.6 ग्राम वो गैस ले लें तो वो 10 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है STP। तो इस गैस का मोलर मास कितना? आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 मिनट, ये खुद ट्राई करिए। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं बता दूँ।